आप सभी को जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए लोग, प्रश्नावली 1.2 जानने से पहले इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में हम जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए लोग, इस बुक को अपने पास रखते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं अच्छा से। देखिए आप, इसमें आपको कुछ गुणनखंड के बारे में दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है। तो इसको जानिए, आपको दो संख्या गुणनफल बराबर इतना इतना दिया है, ठीक है जी। आइए लोग, बराबर होता है। आइए लोग, इसको हम जान लेते हैं। आप सबसे पहले आप लोग को मैं इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। आप देखिए, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी? किसके बराबर होता है? वो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत ही काम आता है, ठीक है जी। एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखिए, बात किया, ठीक है। आए लोग, तो इतना आप लोग जान गए इस फॉर्मूले को आप लोग। अब आए लोग, अगर आपको देखिए लोग, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। पहली संख्या को आप मानिए ए और दूसरी को आप मानिए बी। एलसीएम से होता है, कैसे होता है? लॉसा होता है। एचसीएफ में होता है मौसा। ये तो आप लोगों को आता ही है। आए लोग, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करना, पहली संख्या नहीं दिया हो तो क्या करते हैं आप? जो यहाँ पर एलसीएम गुणे जो एचसीएफ है, इसमें क्या करते हैं? ये जो बी गुणा में है ये दिया है और ये हमें पहली संख्या नहीं दिया, दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या नहीं दिया है। तो पहली संख्या की जगह पर रहेगा, इधर गुणा में जाए तो भागा में, यानी हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। यानी पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम लॉसा गुणा मौसम क्या करता है? आपको दूसरी संख्या से भाग कर देते हैं। अब ये लोग, आप अगर आपको बी निकालना हो, बी ज्ञात करना हो, अगर आपको एलसीएम दिया है, एलसीएम गुणे एचसीएफ आपको दिया है और आपको पहली संख्या दे दिया है, तो आप पहली संख्या से भाग करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ करके उसको पहली संख्या से भाग करेंगे आप, तो आपको बी निकल जाएगा। आइए लोग, आपको अब आइए, अगर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है जी? ए गुणे बी। अब बट्टा क्या होता है? आपको मान लीजिए आपको एचसीएफ दे दिया है, आपको एलसीएम नहीं दिया है। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको दे दिया है, तो एलसीएम से आप भाग कर दीजिए आपको एलसीएम से। आए लोग, आपको उसके बाद आपको अगर एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, तो क्या करते हैं आपको? तो आपको ए गुणे बी, आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो इससे एचसीएफ से भाग कर देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसको आपको मैंने लिखवा दिया है, जो बहुत आपको काम आएगा, ठीक है जी। तो इसको आप लोग हमेशा जानिए लोग, और इसको विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिए लोग। तो एक बार और देखिए, आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसका होता है जी? एलसीएम गुणे एचसीएफ के। आइए आपको, और अगर पहली संख्या को ज्ञात करना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ में आप बी से भाग करते हैं, दूसरी संख्या से भाग कर देते हैं आप। आइए लोग, अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ में इस पहली संख्या से भाग कर देते हैं। आइए लोग, अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में एलसीएम से भाग कर देते हैं। आइए लोग, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो ए गुणे बी में आपको एचसीएफ से भाग कर देना है। तो इतना आप लोग जान गए हैं। अब चलिए लोग, आपको 1.2 में प्रश्नावली जो मैथ का आएगा इसमें आपको विभाज्यता के नियम का भी आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़े बड़े अंक दिए रहेंगे, उसको आपको विभाजित करना है, गुणनखंडन करना है। तो इसके लिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप, कि कौन संख्या 2 से भाग लग सकती है। देखिए लोग, जिस संख्या की इकाई का जी, इकाई का अंक, देखिए आपको सबसे पहले देखिए आपको इकाई का अंक, इकाई अंक, जो इकाई का अंक होता है जी, आइए आपको, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जी? 0 हो, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। जिस संख्या की इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, उस संख्या में 2 से हर हाल में भाग लग जाएगी, यानी वो विभाजित हो जाएगी। देखिए आपको, यानी भाग लग जाएगी। देखिए आपको, यहाँ पर अगर 2 के अंत में अगर शून्य आ गया, क्या आपको इसमें 2 से भाग लग जाएगा। अरे आप
ये 3 है, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन इसके अब इसके इकाई पे क्या आपको यहाँ पे आ गया कि आ गया 2 आ गया, इसमें 2 से आपको भाग लग जाएगा। आइए आपको अगर आपको यहाँ पे 5 है, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा अगर ना, अगर आपको इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है जी, तो ईटीसी उतार लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आप अब चलता है 3 से विभाजित का नियम। 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? ठीक है आप, जिन संख्याओं का योगफल, जिन संख्याओं का योगफल, जिन संख्याओं का संख्याओं का योगफल का क्या जी, योगफल क्या होती है? 3 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। देखिए लोग, जिन संख्या की योगफल 3 से विभाजित होती है वह संख्या में 3 से विभाजित हो जाती है। आइए लोग, उतना आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए आपको देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आपको अगर यहाँ पर लिखते हैं आपको 3 5, आप लिखते हैं आपको आइए लो, यह संख्या जो है 3 से इसमें भाग लगे कि नहीं लगेगी। देखिए लो, इसकी इकाई पर 2 नहीं है, यानी इसमें जांच करेंगे 3 से इसमें भाग लग रही कि नहीं लग रही है। इसको हम लिखेंगे, आप देखिए आपको अगर आप 3 + 5 + 1 लिखते हैं यहाँ पर, तो 5 3 हो गया 8, 8 1 9, इनका योगफल कितना आ रहा है जी? 9 आ रहा है। या 9 में आपको 3 से भाग लग जाएगा, यानी इस संख्या में 3 से आपको भाग लग जाएगा। आइए लोग, आप जानते हैं आपको अगर लिखते हैं आपको 5 9 लिखते हैं आपको, 1 लिखते हैं आपको, बताइए इस संख्या में 3 से भाग लगेगा तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे, योग करेंगे इसका। तो इसको योग करते हैं तो 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15 हो रहा है। 15 में 3 से भाग लग रहा है, यानी यह संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है जी, तो इसका योगफल, जिस संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। आइए आप अब 4 से देख लेते हैं। आप परिभाषा नहीं लिखेंगे, लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी संख्या हो, अगर आपको इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से विभाजित है तो यह संख्या, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए आप, ये जो होता है 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, अब बचेगा आपको कितना? 4 एकम 4 बचेगा 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 24, 4 से 24। ठीक है जी, तो ये संख्या का आपको देखिए, आपको इकाई और दहाई से क्या बना? आपको 64 बना। तो 64 में 4 से भाग करते हैं आप, और देखिए आप 4 से भाग करते हैं अगर, तो 4 एकम 4, बचा आपको 2, ये 4 उतारेंगे आपको, 4 छके 24, ये भाग लग गया इसमें, यानी यह संख्या में भी भाग लग जाएगी 4 से। ठीक है जी, आइए आप लिखते हैं, आपको 3 1 1 1 6 लिखते हैं आपको। क्या है संख्या में आपको 3 से भाग लगेगी? इसमें 2 से तो आपको भाग लग ही रही है। यहाँ पर 4 से इस संख्या विभाजित है तो हाँ, क्योंकि इकाई और दहाई से बड़ी संख्या क्या? 16 है, जो 4 से भाग इसमें लग रही है, इसलिए इस संख्या भी 4 से विभाजित, ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 4 से। आइए आप इसको विभाजित करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? विश्वास नहीं होगा तो। आइए लो, 5 से विभाजित का नियम। आइए आप, जिस संख्या का इकाई क्या जी, इकाई का अंक 0 और 5 रहता है, क्या रहता है जी? 0 और 5 रहता है। जिन संख्या की इकाई के अंक में 0 अगर 5 रहता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप 5 1 ये जो है क्या, आप 5 से विभाजित नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या आ जाए, आप 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो यह संख्या में 5 से भाग लग जाएगी। देखिए आप, इसमें भाग लगेगी 5 से। आप लिखे 5 1, ये 5 से विभाजित नहीं है ना, लेकिन इसमें अगर 5 लिख सकते आप, यानी यह संख्या में 5 से भाग लग जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आ गया, इसमें इकाई क्या है? 0 आ गया। ठीक है जी, तो अगर जिस संख्या को इकाई अंक 0 या 5 रहता है वो संख्या 5 से भाग लग जाती है। 6 से विभाजित आप देखिए, आपको जिस संख्या में जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी।
विभाजित क्या होगी। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होती है। देखिए आपको, जैसे लिखिए आप 12, फिर से लिखिए आप हेलो 12, 26 हो गया जी। यहाँ आप लिखे 4। आइए लोग, इस संख्या का अगर जोड़ते हैं आप देखिए, इसके इकाई का क्या 4 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित है। आइए आपको अब इसको जोड़ते हैं। आपको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस फिर से आप 2 है 2 प्लस 6 प्लस 4 जोड़ते हैं आप और 6 4 10 10 2 12 12 14 14 1 15 हमको 15 प्राप्त हो रहा है। यानी यह संख्या 3 से विभाजित है और 2 से भी, अतः यह संख्या 6 से इसमें भाग लग जाएगी। आइए आप इसमें भाग करके देख लेते हैं। आपको 6 से भाग करेंगे आप 12 26 और 4 में भाग करते हैं। आप 6 दूना 12 माइनस करेंगे आप और, ठीक है जी। अब यहाँ पर डबल अप उतार आप तो आप सुनने बैठेगा। आपको हो गया 26, 6 चौके 24 बचेगा यहाँ पर 2 कट जाएगा, ये 4 उतरेगा। आपको फिर से 6 चौके 24 भागा लग गया जी। आए लोग, तो आशा कि आपको समझ में आ गया होगा और कमेंट में बताइए लोग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिए लोग। थैंक्स।